गुड इवनिंग एवरीवन। और आज की क्लास में मैं आपको लिक्विडिटी एंड मार्केट मैनिपुलेशन को समझाऊंगा और इस तरीके से समझाऊंगा कि आज आपको यह पता चलेगा, ठीक है, कि कैसे इंस्टीट्यूशंस को जब बाय करना होता है, तो अगर किसी को बाय करना हो मार्केट में, तो एक बार चैट में बताए उसको किस चीज की नीड होती है। सेलर की नीड होगी, यस और नो। किसी को अगर ऑर्डर बाय करना है, ठीक है, तो उसको सेलर की नीड होगी कि नहीं, एक बार चैट में यस और नो में रिप्लाई कीजिए। यस, यस। सब लोग जल्दी चैट देखो, जितना जल्दी आप चैट में एक्टिव रहोगे उतना जल्दी क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है, यस। तो इसका मतलब, मुझे एक चीज बताइए, आप में से अभी जितने भी लोग हैं, मैक्सिमम क्या 100% लोगों ने बोला कि अगर आपको बाय करना है तो सामने एक सेलर होना ही होना चाहिए। ओके। अब मैं आपको एक चीज और दिखा रहा हूं। आप कभी सोचते क्यों नहीं हो, और आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो, तो आप सोचते क्यों नहीं हो कि हाँ, हर चीज के पीछे एक लॉजिक होता है। लॉजिकली सोचना से स्टार्ट करो। जब तक आप लॉजिकली सोचना स्टार्ट नहीं करोगे, जब तक आपको ये रिजल्ट कभी भी नहीं मिलने वाला। आप एक बार नहीं, आप 2 बार, 3 बार, 10 बार आपका कैपिटल वाइप आउट करोगे, और फिर एंड में आपको ट्रेडिंग छोड़नी पड़ेगी। बस इसका और कोई इलाज नहीं है। अगर आप लोग सीखोगे नहीं, और अगर आपने सीखा तो इससे बेटर कैरियर ऑप्शन आपके पास नहीं है। अब ये एक इंपॉर्टेंट की जोन है। अब ये एक चीज ध्यान रखो, ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है जहां पे इंस्टीट्यूशंस को बाय करना है, ऑपरेटर को बाय करना है, बिग प्लेयर को बाय करना है। और एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं। अब इनकी क्वांटिटी भी मैं ऊपर बता देता हूं। अप्रोक्सीमेटली कैसे क्वांटिटी में बाय करते हैं, 50K, 1 लाख, ठीक है, 2 लाख। इनकी जो क्वांटिटी होती है कुछ इस तरीके से होती है, लाखों में। अब इधर हम एक साइड में ले लेते हैं आपके, आप और हम जैसे रिटेल ट्रेडर, ठीक है। इनकी क्वांटिटी कैसी होती है, 1 लोट। जो बिगनर है उनकी बात कर रहे हैं, 1 लोट, 2 लोट, 3, 5, 10, 15, 20, इतने ही लोट में। लेकिन इनके कंपैरिजन में हमारी जो क्वांटिटी होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है। और जब क्वांटिटी कम होती है हमारी, तो जब आप बाय कर रहे हो, ठीक है, आप जब बाय कर रहे हो, तो आपका ऑर्डर आपको मिल जाता है। आपका ऑर्डर आपको मिल जाता है, क्यों? क्योंकि अगर आप जब बाय कर रहे हो तो इतना सा कोई ना कोई सेलर होता है, क्योंकि मैंने आपको पहले दिन ये बताया था, फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट, ठीक है। फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट का मतलब क्या होता है, ठीक है, कि आपको सेम चीजें अलग अलग टाइम फ्रेम पे दिखाई जाती है। अगर कोई अलग टाइम फ्रेम पे देख रहा है, कोई 1 मिनट पे उसको बाइंग दिख रहा है, तो कोई अगर 3 मिनट या 5 मिनट या 15 मिनट देख रहा है, तो उसी टाइम उसको सेलिंग की पोजीशन भी दिख रहा है। तो आपका ट्रांजेक्शन तो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन एक केस ऐसा आता है जब क्वांटिटी बड़ी होती है, इस केस में, तो इस केस में इजीली ऑर्डर फुलफिल नहीं होता है, ठीक। आपका ऑर्डर इजीली फुलफिल नहीं होता। आपको यहाँ पे प्रॉपर देखना पड़ता है। सपोज करो, सिंपल समझाता हूं मैं आपको। हमें जब हमारे घर में कोई प्रोग्राम होता है, ठीक है, तो हम एक शॉप पे जाते हैं, हलवाई से पर्ची बनवा के, और हम एक शॉप पे जाते हैं कि यार ये सामान मेरे को चाहिए, ठीक है। आपके पास मिलेगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि हमें पहले पता तो करना है कि क्वांटिटी अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। अब एक नॉर्मल वे में जाते हैं तो हमें चीजें मिल जाती हैं। लेकिन जब कोई बड़ा प्रोग्राम कर रहे होते हैं अपन घर पे, तो इससे पहले हमें मार्केट में ट्राई करना पड़ता है, एक दुकान, दो दुकान पे, ठीक है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे भी चीजें देखनी पड़ती है। अब ये हैं बड़े लोग, ठीक है, इनकी क्वांटिटी लाखों में होती है। अब इतना कोई सेल करने वाला एक साथ तो अवेलेबल है नहीं। तो इसको कौन मिलेगा, इसको कैसे ये बाय कर पाएगा? अगर मान लीजिए इसको यहाँ पे सब मिला के 10 लाख क्वांटिटी इसको बाय करनी है, ठीक है। सोचो, इनको तो करना ही कितना होता है, 100, 200, 500, 1000 क्वांटिटी, 2000 क्वांटिटी, 5000 क्वांटिटी, बस। हाँ, कुछ प्रो लेवल के हैं तो वो तो इन्हीं की कैटेगरी में आ जाते हैं एक जाके, क्योंकि कोई अगर 10,000 क्वांटिटी से रिटेल ट्रेडर बाई सेल कर रहा होगा, तो 90% चांसेस है कि वो प्रॉफिटेबल ही होगा, ठीक है। तो वो तो इसी कैटेगरी में आ गया। लेकिन जो लॉस मेकिंग ट्रेडर्स हैं, अगर मैक्सिमम उनकी बात करते हैं, तो इनके कुछ इस तरीके से 1500 क्वांटिटी तक उनका चलता है मैक्सिमम का। अब यहाँ पे अगर आप चीजों को ध्यान से देखोगे, तो आपके क्वांटिटी तो हो गया। अब इस केस में एक चीज समझो, ये किससे मतलब ये बाय करना चाहते हैं, तो इनको सेलर कौन मिलेगा, एक बार सोच के बताओ। इनको सेल कौन करेगा? एक बार चैट में आंसर दो, और सब लोग चैट में एक्टिव रहोगे। अब मुझे इसका आंसर दो कि ये बाय करना चाहते हैं तो इनको सेलर कौन मिलेगा? एक पंडित जी बोल रहे हैं कि सर इनको भी बिग प्लेयर चाहिए। नहीं विवेक जी, ऐसा नहीं है, इनको बिग प्लेयर नहीं चाहिए, ठीक है। इनको बिग प्लेयर नहीं चाहिए। इनको, सोचो, अगर इनको भी बिग प्लेयर है, तो फिर आपकी क्या जरूरत है, ठीक है। आपकी कहाँ जरूरत है? एज ए रिटेल ट्रेडर आपकी कहाँ जरूरत है?
ये सही लिखा है किसी ने चैट में, ये खुद से सेलर भी बनाते हैं, इनको आता है सेलर बनाना। ठीक है, इनको जो ये मार्केट में करना, देखो आप में से, ठीक है, कुछ लोगों ने रिटेलर 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 बोला है, ठीक है, मैक्सिमम लोगों ने रिटेलर बोला, कुछ ने अलग तरीके से क्वेश्चन किया है। स्मार्ट मनी को लोट ऑफ रिटेलर चाहिए, बिल्कुल। ठीक है। अब आप में से जो भी रिटेलर बोला है, आपने सही बोला, बट क्या एक रिटेलर, दो रिटेलर, तीन रिटेलर से इनको ऑर्डर फुलफिल होंगे? जो 3 से 4 करोड़ देखो हर चीज को मैं आपको डीपली समझा रहा हूँ। 3 से 4 करोड़ जो रिटेल ट्रेडर हैं, उनमें से 93% रिटेल ट्रेडर लॉस हैं। ठीक है, तो इनकी इतनी बड़ी क्वांटिटी वो 93% रिटेल ट्रेडर ही फुलफिल करते हैं जो लॉस में है। ठीक है, इनकी क्वांटिटी फुलफिल ये 93% रिटेल ट्रेडर ही कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या केस होगा, और किस किस के साथ ऐसा होता है, आप यस और नो में रिप्लाई करना। आज के बाद आपके साथ ऐसा नहीं होगा। सपोर्टेड मार्केट एक आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है, जिसपे इंस्टीट्यूशंस को भी बाय करना है, बिग प्लेयर को भी बाय करना है, और ऑपरेटर को भी बाय करना है। सेकंड, इधर रिटेल ट्रेडर है, इनको भी ये दिख रहा है, राउंड नंबर भी है यहाँ पे, पीओआई का कॉम्बिनेशन भी है एक साथ ही, कुलफेंस भी है। अब इनको भी बाय करना है। ठीक है, अब इसको तो करना है 10 लाख क्वांटिटी बाई टोटल, एज ए एग्जाम्पल। इनको करना होता है, आप एज ए रिटेलर आप खुद पे ले लीजिए कि आप कितने ट्रेड, कितने लोड से या कितनी क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, तो उतने से सेलर्स अवेलेबल होते हैं, फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट का बिहेवियर होता है। इस बेस पे आपको इतने क्वांटिटी में आपके ऑर्डर्स जो बाइंग के होते हैं वो मिल जाते हैं, क्योंकि इतनी सी क्वांटिटी में आपको सेलर अवेलेबल होते हैं हर बार। ठीक है, लेकिन इनको 10 लाख क्वांटिटी चाहिए, तो 10 लाख क्वांटिटी के लिए तो इनको कुछ चीजें देखनी पड़ेगी मार्केट में। तो अब ये क्या करेंगे, मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, बुलिश मारो बाजू कैंडल, हैमर, एंगल्फिंग, ठीक है, डोजी, ठीक है, और भी जो भी ऐसी कंडीशन चार्ट में एक रिटेल ट्रेडर पढ़ता है और समझता है, ठीक है, जिससे कि प्राइस में बाइंग, अब यहाँ पे तो ये सब चीजें आप क्या देखोगे इनको सबको देख के, कि प्राइस बाइंग साइड में जाएगा, लेकिन एक्चुअल क्या होगा अभी मैं बताता हूँ। फिर प्राइस थोड़ा सा, लोग देखते हैं हाँ यार ये कंसोलिडेशन कर रहा है, थोड़ा सा इसका ब्रेकआउट देगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर लोग बाय करेंगे। ठीक है, अब बाय करने के बाद क्या हुआ, एक टाइम लगता है, टाइम का मतलब मान लीजिए 1 सेकंड के अंदर ये बाइंग क्वांटिटी चल रही है यहाँ पे, तो कोई तो सेल कर ही रहा है, इतना सा फुलफिल हो रहा है ऑर्डर। ठीक है, तो 1 सेकंड के अंदर एग्जाम्पल लगता है एक ऑर्डर को एग्जीक्यूट होने में, 1 सेकंड में तो हजारों ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाते हैं, लेकिन एज ए एग्जाम्पल 1 सेकंड लग रहा है एक, आप जो बाय कर रहे हो उसको एग्जीक्यूशन होने में। अब यहाँ पे टोटल 1 सेकंड के अंदर आप जैसे बहुत से लोग बाय कर रहे हैं, और कुछ कोई है जो सेल भी कर रहा है। ठीक है, तो सपोज डेट 1 सेकंड के अंदर यहाँ पे 5 के क्वांटिटी में बाय कर रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेट 5 के क्वांटिटी में ही कोई सेल कर रहा है, इसलिए ये प्राइस यहीं पे कंसोलिडेशन कर रहा है। कंसोलिडेशन का मतलब ये होता है ना कि बायर्स और सेलर्स बराबर क्वांटिटी में है। ठीक है, कभी बायर्स ज्यादा तो कभी सेलर्स ज्यादा, तो ये चीज हुई, तो प्राइस ऊपर भी गया, समझना, और आपको दिखा कि हाँ यार प्राइस हमारे मुंह में, हमारे डायरेक्शन में मोमेंटम कर रहा है, तो आप खुश हो रहे हो, आपको प्रॉफिट दिख रहा है। अगर सपोज करो, जब जिस केस टाइम आप लोग बाय कर रहे हो 5,000 क्वांटिटी, और कोई आके अचानक से 15,000 क्वांटिटी सेल कर दे यहाँ पे जाने के बाद, तो प्राइस क्या होगा, खरीदने वाला तो एवरेज 5,000 के आसपास ही चल रहा था, ठीक है, और ऑर्डर आ गए 15,000, तो प्राइस नीचे आएगा। यस और नो एक बार चैट में रिप्लाई कीजिए, अगर यहाँ पे अचानक से, ठीक है, अब प्राइस जब नीचे आ रहा है, तो इन लोगों का तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप समझना अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इन सब लोगों का जो स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ नीचे होगा, इसके नीचे लगाएंगे सब स्टॉप लॉस। ठीक है, अब जब ये स्टॉप लॉस लगाएंगे, सपोज करो आपने कोई चीज 100 रुपये पे बाई करी है, ठीक है, और 90 रुपया का आपने ऐसा लगा दिया, ये आपका ऐसा लो, एट ए प्राइस नीचे आया 90 रुपये में, जिस मोमेंटम पे, ठीक है, बाई कर, आपने ऐसा लगाया 90 रुपये का। अब 90 रुपये का ऐसा लगाने का क्या मतलब हुआ, कि जैसे प्राइस 90 रुपये पाए हमारा ऑर्डर सेल हो जाए। ठीक है, अब जिस पॉइंट पॉइंट पे, ठीक है, जिस मोमेंटम पे
प्राइस 90 पे आया और आपका ऑर्डर सेल हुआ, उस टाइम आप क्या बन गए, एक बार चैट में रिप्लाई कीजिए। टाइम आप क्या बने जिस टाइम आपका प्राइस 90 रुपए पे आया? लॉस तो हुआ है आपका, ये तो कंफर्म है, 10 रुपए का लॉस हो गया। लेकिन 90 रुपए पे जब प्राइस आए तब आपने वो ऑर्डर कट तो किया ना, उस टाइम आप क्या बन गए? सेलर, 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 बिल्कुल बिल्कुल। बसरत जी बिल्कुल सही कहा आपने, सेलर, देव कुमार जी सेलर, ओके। विवेक जी सेलर, ओके। सब लोग चैट में रिप्लाई करो, जब देखो चीजें तभी समझ में आएगी तब आप एक्टिव रहोगे, ठीक है। सेलर, ओके। सर देखो एक्स्ट्रा दीपक जी, देखो मैं आपको बताऊं, चीजें सबको लिए समझना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ मैं, ठीक है। अब मैं आपको केवल इतना पूछा हूँ कि यहाँ पे आप सेलर बनोगे या नहीं, बस आंसर, जो क्वेश्चन है उसका आंसर दो। सेलर, अब देखो यहाँ पे, ठीक है, मैक्सिमम लोगों ने सेलर बोला है, ठीक है। और ये जो बैठे हैं, ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये जो लोग बैठे हैं, इंस्टीट्यूशन, बिग प्लेयर, ऑपरेटर, ये 10 लाख क्या करना चाहते हैं? बाई करना चाहते हैं। अब जब आपका यहाँ पे जो लोग बाई कर रहे थे, ठीक है, उनका स्टॉप लॉस नीचे होगा, ठीक है। अब जैसे जैसे प्राइस नीचे आएगा, इनका स्टॉप लॉस टिगर होगा, और जब इनका स्टॉप लॉस जैसे जैसे करता जाएगा, ये लोग क्या बनते जाएंगे? सेलर। और जैसे जैसे प्राइस और नीचे आएगा, और नीचे आएगा, और नीचे रहेगा, ठीक है। हाँ, इनके ऑर्डर फुलफिल हुए, फिर ये प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे। अब यहाँ पे दो चीजें हुई, पहले जो सपोर्ट पे बाय करने का सोच रहे थे, उनका कट गया है सर, ठीक है। इसके बाद कुछ लोग वो का माइनस और साइकोलॉजी ऐसा बोलता है कि मैं तो यहाँ ब्रेकआउट होगा तब नीचे की डाउन साइड का ट्रेड बनाऊंगा, ठीक है। अब वो लोग क्या करते हैं, प्राइस जैसे ब्रेकआउट करता है तो डाउन साइड ट्रेड करते हैं, ठीक है। और डाउन साइड में ट्रेड करते हैं, उसके बाद भी प्राइस इनका भी असर ले जाता है, और जो बाइंग साइड करते हैं उनका भी असर ले जाता है। जो नीचे थे, ठीक है, प्राइस उनको भी सेलर बनाता है, और जो सेल बनते हैं प्राइस उनको भी लेके जाता है। तो यहां से आपको एक चीज समझ में आए कि इस मार्केट को चलाने के लिए इंस्टीट्यूशन जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। अब देखो, ये चीज आपको क्लियर है? आपके साथ में हमेशा ऐसा ही होता है? तो एक बार चैट में यस कर टाइप कर दीजिए अगर आप इस बात से एग्री करते हैं तो। बिल्कुल सर, 10 लाख जितने, क्योंकि इनकी क्वांटिटी ऐसे नहीं होती है। ये 10,000 करोड़ आपने देखा डाटा, 10,000 करोड़ की बाइंग, 8,000 करोड़ की सेलिंग, 4,000 करोड़ की बाइंग, 6,000 करोड़ की बाइंग, ठीक है। तो इतना हजारों करोड़ के ऑर्डर लगते हैं इनके, ठीक है। तो सोचो, हम तो केवल हजार, दो, 10, 20, 50 हजार रुपए की बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, ये हजारों करोड़। एक बार उस अमाउंट के बारे में भी फील करोगे तो आप फील नहीं कर पाओगे कितना बड़ा अमाउंट हो रहा है। पूरा दिन का जब डाटा आता है उसके बारे में अगर आप, बिल्कुल बसरत जी, बिल्कुल यही बात है कि ये कहां से प्रॉफिट कर, और हर बार ऐसा होता है। अब सेकंड केस, इनको अभी क्या करना था, बाय करना था, इसलिए इन्होंने ये केस कंडीशन बनाई, ठीक है। लेकिन सेकंड चीज अगर आप देखोगे, तब इनको सेल करने होगा जब ये इसके अपोजिट बनाएंगे कंडीशन, जिससे एक रिटेल ट्रेडर को लगेगा कि हाँ मार्केट सेलिंग साइड जाएगा, सेलिंग साइड जाएगा। और पहल जब सेलिंग साइड जाएगा, ठीक है, तो इनके स्टॉप लॉस, जो सेल करने वालों के स्टॉप लॉस होंगे, बाइंग ऑर्डर होंगे, ठीक है। जब बाइंग, तो वो वहां पे आपको इस तरीके से काटे। लेकिन अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है तो आपको एक चीज जरूर समझ में आई होगी कि आपको क्या करना है। अगर किसी को समझ में आया है तो मैं आपको 20 सेकंड का टाइम देता हूं, चैट में बताइए आपको क्या समझ में आया। अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रमोद जी मैं आपको बताऊंगा, ये भी पता चल जाएगा अभी आपको, ठीक है। अगर किसी को ये चीज समझ में आई है कि अगर आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो एक बार चैट में रिप्लाई कर दीजिए, ठीक है। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ठीक है। एंट्री सही करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, एक बार कोर्स करना पड़ेगा, ट्रैप से बचना चाहिए, एंट्री एंट्री नो, वेट फॉर राइट एंट्री, ओके। बिग प्लेयर कहाँ बाई करता है पता कर रहना है, इनके साथ एंट्री लेना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशन की तरह सोचना पड़ेगा। अभी नंदे और विवेक पंडित जी ने सही कहा है, ठीक है, और पिछले 3 दिन से ही क्लास अटेंड कर रहे हैं डेली, इसलिए इन्होंने सही जवाब दिया है, ठीक है। अगर आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनना है तो आपको इंस्टीट्यूशंस की तरह साइकोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी, इनकी तरह सोचना पड़ेगा, और ये मार्केट में कैसे बाइंग सेलिंग करते हैं, कहाँ प्लान कर रहे हैं बाइंग का, कहाँ सेलिंग का प्लान कर रहे हैं, कैसे ये मार्केट के मैनिपुलेशन कर रहे हैं, ये सब चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, ठीक है। प्रो आप कहीं से भी सीखो, कैसे भी सीखो, लेकिन जो आप सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, ठीक है,
इंडिकेटर स्ट्रेटेजी के पीछे पड़े हो उसको छोड़ो, मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी आपसे। और जहां से आपको सीखने को मिलता है आप वहां से सीखे। 5 दिन में मैं एक आपको रास्ता दिखा रहा हूं कि आपको एक्चुअल में मार्केट क्या क्या काम, क्या मार्केट में काम करता है। ठीक है, आगे डिसीजन आपको लेना है कि आपको क्या करना है। ठीक है, वो आप पे है। लेकिन जो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के चक्कर में पड़े हो आप, ठीक है, और अच्छे खासे पैसा भी आप इन्वेस्ट करते हो लर्निंग पे, नहीं, वो कभी भी आपको, चाहे आप 5,000 के कोर्स से करो, ठीक है, चाहे आप 50,000 के कोर्स से करो, आपको कभी भी ये चीज, ये रिजल्ट नहीं देगी। रिजल्ट आपको वही चीज देगी जो आपको इंस्टीट्यूशंस की तरह बनाए, इंस्टीट्यूशंस की तरह आपकी साइकोलॉजी डेवलप करना सिखाए। ठीक है, तो आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, आईसीटी कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आपको ऑपरेटर्स को, चाल को समझना पड़ेगा अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है तो। ठीक है, साइकोलॉजिकली तो आपको ऑपरेटर बनना ही पड़ेगा सर, कैपिटल ना हो तो चलेगा, लेकिन साइकोलॉजिकली तो आपको ऑपरेटर बनना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ये चीजें आप सबके साथ होती है। ठीक है, और क्यों होती है आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपके साथ इसलिए होती है कि आपने इंस्टीट्यूशन को नहीं समझा, आप मार्केट को रैंडमली, क्योंकि आप जिस भी बेस पे ट्रेड कर रहे हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कर रहे हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस प्राइस को अगर कहीं पे मान लो, सपोर्ट का मतलब क्या होता है सोचो एक बार। सपोर्ट का मतलब होता है प्राइस यहाँ पे आके रुका, यहाँ से ऊपर कौन लेके गया है, ऑपरेटर। फिर नीचे आके फिर रुका, प्राइस कौन लेके गया, ऑपरेटर। ठीक, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बना कौन रहा है, अगर यहाँ से नीचे आ रहा है तो यहाँ से सेल किसने किया, ऑपरेटर, बिग प्लेयर इंस्टीट्यूशन। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस किसने बनाया, सोचो आप। ये ऐसे ही आप हैमर पे ट्रेड कर रहे हो, अरे जब आप सब लोग ये जानते हो कि प्राइस को मो इंस्टीट्यूशन करवा रहा है, बिग प्लेयर करवा रहा है, तो ये हैमर पे उसको नहीं पता क्या कि रिटेल ट्रेडर क्या करेगा, रियलिटी में जियो। ठीक है, लोगों के लग्जरी लाइफ प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट देख के कभी नहीं। तो ठीक है, आप सक्सेसफुल होने वाले, आपको खुद पे काम करना पड़ेगा। ठीक, ओके। तो अब बात करते हैं हम लिक्विडिटी की। ठीक है, और यही जो नीचे होती है उसे लिक्विडिटी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन हम पहले इसको बिल्कुल बेसिक से समझेंगे कि आखिर लिक्विडिटी होती क्या है। ठीक है, लिक्विड की अगर हम बात करें तो लिक्विड, जो परफेक्ट लिक्विड है वो पानी को हम मानते हैं। ठीक है, पानी को, वाटर को हम परफेक्ट लिक्विड बोल सकते हैं, क्योंकि उसके साथ ट्रांजेक्शन इजी होता है। अगर उसको सॉलिड बनाना हो तो फ्रिज में रख दो, वो सॉलिड बन जाएगा। उसको अगर गैस बनाना है तो चूल्हे पे रख दो, वो गैस बन जाएगा। ठीक है, और जैसे अगर बर्फ को नॉर्मल कंडीशन में रखो वो पानी बन जाएगा। तो आपको बताऊं, तो आपको, ये लिक्विड का मतलब होता है, ऐसे लिक्विडिटी का मतलब होता है तरलता। ठीक है, ये में इसका अर्थ हो गया। लेकिन इस फाइनेंस मार्केट में मैं थोड़ा सा आपको इसको डीपली समझाता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आएगा और एक एक इंसान को समझ में आएगा। ठीक है, हाँ, किसी को आता होगा, किसी को नहीं आता होगा, जिसको नहीं आता होगा उसको तो 100% समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो क्या होता है। सपोज करो आपके पास 20 लाख रुपए हैं। ठीक है, आपके पास 20 लाख रुपए हैं, टोटल आपके 20 लाख रुपए हैं आपके पास, जिसमें से आपने 10 लाख रुपए लगा दिए प्रॉपर्टी में। ठीक है, इसके बाद आपने 5 लाख रुपए लगा दिए बॉन्ड्स में। ठीक है, 5 लाख तो मिला के आपने बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड में भी लगा दिए। ठीक है, इसके बाद 3 लाख रुपए का आपके पास गोल्ड है। 3 लाख आपने म्यूचुअल फंड में लगा दिया, मैं अलग से नोट कर देता हूँ। ठीक है, 18 हो गए ना, और 2 लाख रुपए आपके पास कैश में है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे चीजें समझने की कोशिश करना। 10 लाख रुपए की आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद रखी है। ठीक है, 10 लाख रुपए की आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद रखी है। 2 लाख रुपए आपने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रखा है। 3 लाख रुपए आपने गोल्ड में इन्वेस्ट कर रखा है। ठीक है, वो गोल्ड आपके पास फिजिकल भी हो सकता है। ठीक है, 3 लाख रुपए आपने म्यूचुअल फंड्स में लगा रखे हैं, और 2 लाख रुपए आपके पास केस पड़ा है। ठीक है, अभी मैंने पानी के साथ आपको एग्जांपल दिखाया था, उसको ध्यान में रखना। और आपको नीड हो गई, सपोज करो आपको नीड है, इमरजेंसी नीड है 3 लाख रुपए की। तो अब आपके पास सबसे पहले आप कौन से को यूज करोगे,
कैश को सबसे पहले यूज करोगे, कैश आपके पास 2 लाख रुपए आ गए। ठीक है, इसलिए कैश को सबसे ज्यादा लिक्विड माना जाता है, क्योंकि इसके साथ ट्रांजेक्शन बहुत इजी होता है। ठीक है, आप कैश से कभी भी यूज कर सकते हो, कोई भी ट्रांजेक्शन कैश है आपके पास तो कैश कर सकते हो। ठीक है, कैश से ट्रांजेक्शन कर सकते हो। कैश यहाँ पे सबसे लिक्विड हो गया आपका। ठीक है, एसेट हो गया एक तरीके का। ठीक है, बट कैश को एसेट नहीं लेते हम। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे। अब मुझे आप ये बताओ, ठीक है, आपके पास पी, बी एंड जी और एम, फर्स्ट लेटर आपको टाइप करना है। और इनमें से सबसे, इसके बाद 1 लाख रुपए के लिए आप सबसे इजीली कहां से 1 लाख रुपए ला सकते हो। ठीक है, आपके सामने एसेट्स के नाम दिए हैं। ठीक है, आप मुझे एक बार बताएंगे सबसे। ठीक है, देव कुमार जी ने, ठीक है, आंसर दिया। अभी से अभिनंदन ने आंसर दिया है। ओके, ठीक है, बाकी लोग भी बताओ एक बार। ठीक है, केस आपका सबसे लिक्विड था, इसको आपने यूज कर लिया। ठीक है, लेकिन अभी आपको 1 लाख रुपए की और नीड है। तो आप इन एसेट्स में से सबसे इजीली कौन से एसेट के साथ जाओगे? श्यामा सुंदर जी, आपने केस केस तो हमने यूज कर लिया। ठीक है, लेकिन आपने गोल्ड बोला। ठीक है, गोल्ड, गोल्ड। एक बार चैट में बताओ, गोल्ड के अलावा कोई और भी है जो म्यूचुअल फंड के लिए बोले या फिर बॉन्ड्स के लिए बोले? ठीक है, सबसे इजी म्यूचुअल फंड, विवेक पंडित जी। देखो आंसर तो चैट में, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड, ओके। ओके, अंकित जी ने बोला म्यूचुअल फंड और प्रॉपर्टी, शायद उन्होंने। गोल्ड जी, ओके। म्यूचुअल फंड, ओके। आशा जी ने म्यूचुअल फंड बोला, ओके। म्यूचुअल फंड विल टेक टाइम टू लिक्विडेट, ओके। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताऊं, गोल्ड, आप में से मैक्सिमम लोगों ने गोल्ड बोला है। ठीक है, गोल्ड को आपको कैश में ट्रांजेक्शन करने के लिए, केवल कैश में बदलने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए केवल आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा कि आपको ज्वेलरी की शॉप पे जाना है। ठीक है, वो 10% 15% अपना डिडक्ट करते हैं और बाकी पेमेंट आपको दे देते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी में जाओगे तो प्रॉपर्टी में तो महीनों भी लग जाते हैं, कोई पता नहीं कब बिकेगी। बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड मार्केट की जैसे अभी की कंडीशन है, इस केस में आपको यहाँ पे लॉस भी हो सकता है। और यहाँ पे एक चीज और है, अगर मान लीजिए मार्केट में आप आज इनको सेल करते हो, जैसे बॉन्ड से म्यूचुअल फंड को आज आप अगर सेल करते हो, तो केस लॉस तो होगा ही होगा अगर मार्केट की कंडीशन है। इसके अलावा इसमें टाइम लगता है, 2 से 3 दिन तो आपको लगेंगे, क्योंकि आज आप सेल करोगे तो कल वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा, उसके बाद आप विड्रॉ डालोगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद 1-2 दिन में विड्रॉ आपका कंप्लीट होगा, तो यहाँ पे टाइम लगता है। लेकिन गोल्ड एक ऐसा एसेट है आपके साथ, ठीक है, आपके पास, कि आप उसको केवल ज्वेलरी की शॉप पे जाओगे और कैश कन्वर्ट हो जाए, और जैसे कैश मिलेगा आप आपका जो भी नीड है वो कंप्लीट कर पाओगे। तो यहाँ पे अगर आपने देखा, ठीक है, तो एक बार चैट में सब लोग एक्टिव हो, आपको एक शानदार चीज बताने वाला हूं मैं। ठीक है, अगर इन सब एसेट्स में से अगर आप बात करोगे, ठीक है, अगर आप इन सब में से देखोगे तो सबसे लिक्विड कौन है? स- वो है, आप बताएंगे सबसे लिक्विड क्या है? प्रॉपर्टी, बॉन्ड, गोल्ड, म्यूचुअल फंड एंड कैश में से सबसे लिक्विड क्या है? आप फर्स्ट लेटर के साथ भी आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, कैश एंड कैश, ओके। कैश, ओके। कैश, ओके। ओके, ओके। और सबसे कम लिक्विड कौन सा है एसेट है? यहाँ पे अगर बात करें सबसे कम लिक्विड की, तो वो कौन सा है? म्यूचुअल फंड नहीं होगा संतोष जी, प्रॉपर्टी होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी के लिए आपको पहले डीलर देखना पड़ेगा, डीलर फिर आपको बताएगा। तो ठीक है, बॉन्ड्स में तो आपको आपके हाथ में रहता है कंट्रोल। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आया, एक चीज आपको समझ में आई होगी, जिसका ट्रांजैक्शन इजी हो सकता है। यहाँ पे एक चीज समझ में आएगी, लिक्विडिटी का मतलब समझ में आया होगा कि जिसका ट्रांजैक्शन इजी हो सकता है वो आपका लिक्विड एसेट होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो हमने फाइनेंस मार्केट में समझा। ठीक है, इसके बाद हम समझते हैं, हाँ, इजीली अवेलेबल, बिल्कुल वही बात है कि ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब इसको हम लेके चलते हैं आपके ट्रेडिंग में, आपके स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में। ठीक है, अब आप सपोज कीजिए, ठीक है, कई बार क्या होता है, कुछ स्टॉक्स होते हैं, ठीक है, जो सीधा ही 4.99 या फिर 5% का इंक्रीमेंट दिखाते हैं ओपनिंग के साथ ही, जिसको हम बोलते हैं कि इनमें अपर सर्किट लग रहा है। ठीक है, और ये सीधा इस तरीके से अपसाइड जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इस अगर कोई स्टॉक इस तरीके से जा रहा है अपर सर्किट के साथ डेली, इसका मतलब क्या हुआ? उस स्टॉक में क्या अवेलेबल नहीं है? सेल करने वाला कोई अवेलेबल नहीं होगा, सेलर नहीं मिलेगा। क्यों?
क्योंकि जब सेलर नहीं है तभी तो इसको बाय करने में इंटरेस्ट है लोग, और सीधा ये अपर सर्किट लग रहा है, इसमें हर रोज अपर सर्किट लग रहा है। अब एक रिटेल ट्रेडर का माइंडसेट क्या होता है कि यार ऐसा स्टॉक मुझे भी मिल जाए। तो ये उसको कभी कोई अपर सर्किट वाला कोई स्टॉक मिल जाता है, तो वो क्या करता है, वो उसको ट्रैक करता है, उसमें डेली ऑर्डर लगाता है। 2-3 दिन वो ऑर्डर लगाता है, तो कभी कभी क्या होता है कि अपर सर्किट वाले स्टॉक में भी आपका, अगर आपने मॉर्निंग में लगाया तो शाम तक कभी कभी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस पूरे दिन के अंदर कोई ना कोई उसको सेल करने की प्लान कर लिया कि हाँ बहुत है, मुझे प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो वो सेल करता है और उसको आप बाय कर लेते हो, ठीक है। लेकिन ये और 2 दिन जाएगा, और 3 दिन जाएगा, और 4 दिन जाएगा, ठीक है। आप देख रहे हो कि यार 4 दिन में 20% का प्रॉफिट होगा, बढ़िया, मैं तो इसको होल्ड करूंगा और होल्ड करूंगा। फिर ये आपको जाएगा 25, 30, 40, 35, 40% तक, और यार मैं तो वो क्या करेगा, फिर और बाय करने की सोचेगा, ठीक है। अब जैसे जैसे ऊपर जा रहा है ना, जो स्मार्ट मनी है, ठीक है, वो कुछ कुछ क्वांटिटी निकाल देता है, तो ये और ऐड कर लेगा, तो हर 2-3 दिन लगा के रखेगा ऑर्डर, छोटी छोटी क्वांटिटी सेल होती रहती है। अब जब ये नीचे गिरने लगेगा, तो ये उसी रेशियो में गिरेगा 5% नीचे। अब इस टाइम क्या है, इस टाइम इसको कोई सेल करने वाला नहीं था, और अब इसको कोई बाय करने वाला नहीं मिलेगा, ठीक है। अब साइकोलॉजी खराब हो रही है, साला 50% तक का स्टॉक में मैंने रिटर्न देखा था, मैं बुक नहीं कर पा रहा हूँ मेरा प्रॉफिट, ठीक है, और प्राइस नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, यार ये तो लॉस हो रहा है। साइकोलॉजी बिगड़, क्या करूँ, सुबह ऑर्डर लगा देगा सेलिंग का, शाम तक कंप्लीट नहीं होता। और सपोज डेट उसने अगर यहाँ पे 100 पे खरीदा था, 150 160 तक प्राइस गया गया, ठीक है, और फिर आने लगता है तो पता ही नहीं चलता है कि वो कब उसका स्टॉक का प्राइस है, वो वही 5% डाउन से 60 आ गया, 70 आ गया, ठीक है। तो स्टॉप लॉस हिट करने नहीं आता, मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या क्यों आता है। क्योंकि जब ये ऊपर गए ना, तो ये रिटेल ट्रेडर की नजर में आने लगता है, और रिटेल ट्रेडर को ऐसा लगता है, ठीक है, ये कौन से स्टॉक होते हैं, ये स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं, ठीक है, जिनमें लिक्विडिटी नहीं होती, जिनमें बड़े प्लेयर्स इंटरेस्ट नहीं रखते, ये कुछ चुनिंदा लोगों के साथ के साथ मिलकर कुछ लोग इसको मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है, मार्केट को या उस पर्टिकुलर स्टॉक को। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही ऊपर जा रहा है, तो जैसे एक आप फोमो में आते हो, सबको पता है आप सब फोमो में आते हो, जब भी तो आपकी लेट एंट्री होती है, प्रॉपर सेटअप पे आप एंट्री नहीं, बहुत कम लोग कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे जैसे प्राइस ऊपर जा रहा था, तो रिटेलर को आज एक को आया, कल दो का आएगा, तो ये हम एक दो के साथ एग्जांपल ले रहे हैं, लेकिन जब 3 से 4 करोड़ का आप एक बार माइंड में लेके देखोगे, तो कितने लोग इसमें फंस रहे हैं, ठीक है। एक कोई नहीं, कितने लोग यहाँ पे फंस रहे हैं, ठीक है। और ऐसे ऐसे स्किनर भी अवेलेबल होते हैं कि जहाँ पे आपको अपर स्टॉक वाले स्टॉक मिल जाएंगे, अपर सर्किट वाले, ठीक है। तो जब आप इसमें बाय कर लेते हो, तो अब आप उसमें या तो टाइम पे निकल गए, 5-10 1-2 दिन का अपर सर्किट लेके, तो बढ़िया है। अगर आप नहीं निकले और ये डाउन ग्रेड होने लगा स्टॉक, तो फिर इसके कोई खरीदने को तैयार नहीं होता है। और जब कोई खरीदने को तैयार नहीं है, तो आप किसको सेल करोगे? तो ये फिर अभी तो यूसी लगता गया अपर सर्किट, ठीक है, अब डीसी लगेगा इसमें डाउन सर्किट, या फिर लोअर सर्किट, ठीक है। तो ये कंटिन्यू जाता जाता है, आप बाय करते हो उससे भी नीचे आ जाता है, ठीक। तो आपने कई बार ऐसा सुना होगा, ठीक है, कि हमेशा हमें निफ्टी 50 के स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहिए इंट्राडे के लिए। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको लिक्विडिटी मिल जाती है, ठीक है, आपका ट्रांजेक्शन इजीली अवेलेबल होता है। लिक्विडिटी का मतलब समझ में आया, कि अगर आपने मान लीजिए 1000 क्वांटिटी में बाई करने की थी, तो 1000 क्वांटिटी में आपको अवेलेबिलिटी मिल जाएगी, आपको सेलिंग ऑर्डर मिल जाएंगे, सेल करने वाला मिल जाएगा। लेकिन जो अभी मैंने स्टॉक बताया था आपको, ऐसे स्टॉक से आपको बचना चाहिए, आपको, ठीक है। 1000 अगर मान लो आपको 1000 सेल करना है, ठीक है, तो ऐसे बड़े स्टॉक्स को आपको बायर तैयार मिलेगा, आपको बाय कर लेगा जब भी आप सेल करोगे, ठीक है। लेकिन मान लो कोई स्मॉल कैप स्टॉक है जिसको बहुत कम लोग जानते हैं, तो ऐसे छोटे स्टॉक्स में, ठीक है, मैनिपुलेशन होता है, ऐसे स्टॉक से हमें बचना चाहिए जहां पे लिक्विडिटी नहीं हो, यानी कि जिन जहां पे आपके ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हो सकते, ऐसे स्टॉक से आपको बचना चाहिए। आपको ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहिए जहां पे लिक्विडिटी हो, आपका जो ऑर्डर बाइंग का या सेलिंग का वो इजीली कंप्लीट हो पाए। चैट में रिप्लाई कर दीजिए, ये जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया वो समझ में आया लिक्विडिटी का आपको, फिर चार्ट में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा लिक्विडिटी कैसे पता करते हैं, ठीक है। कुमार जी मैं अभी चैट में ही हूँ, आप बताइए क्या कहना चाह रहे हो। निफ्टी का चार्ट आप जाके देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे कैंडल ने नीचे से लो लिया, वीकली टाइम फ्रेम पे कैंडल ने नीचे की लिक्विडिटी ली,
ठीक है। और वन वे अप साइड का आपको सेकंड हाफ में एक ट्रेड देखने को मिला है, जाके आप देख सकते हो। जी आपने अभी सवाल किया है कि सर लिक्विडिटी कहाँ पे ज्यादा है, कैसे पता करें, प्लीज बताना। ठीक है, सेकंड आप पूछ रहे हो, आप बता रहे हो कि 23,699 पे लिक्विडिटी थी, वहां तक नहीं आया। तो फिर आपको तो पता है ना कि लिक्विडिटी कहाँ ज्यादा थी। नहीं सर, आपको एक साइड चलना है। ठीक है, अगर आपको आता है तो आप आपके कॉन्सेप्ट पे काम करो, आपको नहीं आता है तो आपको जो सिखा रहा है उसके कॉन्सेप्ट पे काम करो। ठीक है, ऐसे आप सर रिकॉर्डिंग हर किसी के अवेलेबल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल देखो, अगर आपने पे PJR, सर आपने देखा होगा, मैं बिल्कुल सिंपल ही आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, और इस लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि आपको इजीली समझ में भी आ रहा होगा, उम्मीद है मेरी। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार आप खुद ही बताइए, यस और नो में रिप्लाई कीजिए। अभी तक मैंने जो आपको समझाया वो समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, हाँ तो आगे भी आपको ऐसे ही समझ में आएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि रिटेल ट्रेडर हमेशा आपके ट्रैप के होते हैं, और इंटरनल और एक्सटर्नल जो लिक्विडिटी होती है उसको हम चार्ट पे देखेंगे। ठीक है, मार्केट मैनिपुलेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दे दिया। रिटेल ट्रेडर क्यों ट्रैप होता है वो आपको पता चला कि जब भी इंस्टीट्यूशन कंडीशन ऐसी बनाता है कि जब आपको उनको बाय करना होता है, ठीक है, तो वो आपको सेलर बनाएंगे, उनको सेल करना होता है तो वो आपको बायर बनाएंगे। ठीक है, इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल लिक्विडिटी पे हम बात करेंगे अभी। अब ये उन्हीं को समझ में आएगी जिन्होंने मार्केट स्ट्रक्चर को अच्छे से समझा है। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। ठीक है, कल की क्लास उन्हीं लोगों के लिए है जो सीरियस ट्रेडर्स की कम्युनिटी को ज्वाइन करेंगे। ये हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं होगी कल की क्लास आपके लिए। ठीक है, तो कल की जो नेक्स्ट क्लास, क्योंकि कल जो हम सीखने वाले हैं मैं आपको अभी बता देता हूँ। ठीक है, कल हम सीखेंगे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग मॉडल HTF फ्रेमवर्क के साथ में, जहाँ पे हम POI का सिलेक्शन करेंगे और POI के साथ इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल एंट्री मॉडल बताऊंगा, जिसमें मैं आपको एंट्री प्रॉपर SL, ठीक है, टारगेट के साथ मैं आपको ये चीजें बताऊंगा। तो ये कल उन्हीं लोगों के लिए है जो सीरियस ट्रेडर्स की कम्युनिटी को ज्वाइन करेगा। आज अगर मार्केट को आप देखते हैं, ठीक है, तो मार्केट में ये जो लो बना हुआ है ये वाला, ठीक है, ये लो बना हुआ हमारा वीकली लो। ठीक है, मार्केट एग्जैक्ट उसके नीचे है। ठीक है, अब लोगों ने पहले से इसके नीचे लिक्विडिटी होगी, और इसके बाद अगर आप देखेंगे, ठीक है, ठीक है, यहाँ नीचे मार्केट रुका आराम से, और लोगों को यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड दिखा है, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 1 मिनट में 1 में ऊपर गया मार्केट कर रखा है। ठीक है, अब ये अलग अलग है, हो सकता है कहीं पे आपको आइडियम अभी इस टाइम फ्रेम पे नहीं दिखे, लेकिन मैंने जिस हिसाब से मार्क किया है वहां पे वो आइडियम होगा। ठीक है, तो इस चीज से आप थोड़ा सा वो रखें। बाकी जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ केवल आप उस पर फोकस करें। देखो, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक आपका एक स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, कि बॉस होने तक आपका, कंप्लीट बॉस होने तक आपका स्ट्रक्चर होता है एक। अब ये पूरा अगर आप स्ट्रक्चर देख रहे हो तो इसमें क्या तीन चीजें दिख रही होंगी। ठीक है, यहाँ पे आके कंप्लीट होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया। तो एक तो ये एरिया आपको दिख रहा है, एक एरिया आपको ये दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ से देखोगे तो फिर मार्केट नीचे जाके फिर इस तरीके से है। तो एक एरिया ये दिख रहा है, एक एरिया ये दिख रहा है, लेकिन यहाँ से स्टार्ट हुआ मार्केट, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आपको यहाँ पे दो, यहाँ से बाइंग करने वाले और यहाँ से सेलिंग करने वाला। अगर यहाँ से इस एरिया में जो भी सेल किया है, ठीक, यहाँ पे जो भी सेल किया है उसकी लिक्विडिटी यहाँ ऊपर होगी। यहाँ से जो भी बाय किया है, ठीक है, ये यहाँ से अगर मार्केट रिवर्स हुआ है तो यहाँ से जो भी बाय किया है उनकी लिक्विडिटी यहाँ नीचे होगी। ठीक है, तो ये दोनों ही लिक्विडिटी अगर यहाँ पे देख रहे हो तो ये स्ट्रक्चर के बाहर है। ये दोनों लिक्विडिटी स्ट्रक्चर के बाहर है, यानी कि स्ट्रक्चर के बाहर जो लिक्विडिटी है उनको हम बोलते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी। ठीक है, और अब दूसरा एक केस देखो, ये इसके नीचे, यहाँ पे तो बाहर हो गई, लेकिन यहाँ से जो बाय किया उनका स्टॉप लॉस कुछ का यहाँ पे नीचे होगा। ठीक है, यहाँ से जिसने बाय किया उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, यहाँ से सेल किया उनका स्टॉप लॉस ऊपर होगा। ठीक है, यहाँ से सेल करने वाले का ऊपर होगा, बाय करने वाला का नीचे होगा, बाइंग का नीचे होगा, सेलिंग का ऊपर होगा। ठीक है, अब यहाँ से कोई सेल किया है तो यहाँ नहीं होगा, यहाँ से देखो यहाँ पे कोई सेल किया तो उनका ऊपर होगा, ये जो ग्रीन कैंडल है तो बाइंग करने वाला का नीचे होगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ से अगर सेल किया तो इनका ऊपर होगा। तो मतलब देखो, एक्सटर्नल आपको मैंने समझाया बाहर है, ठीक? लेकिन अंदर ये जो लिक्विडिटी बन रही है, अंदर ये जो लिक्विडिटी बन रही है उसको बोलते हैं हम इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, IRL। ठीक है, और जो ये बार है, ठीक है, ये जो बार है इसको बोलते हैं हम ERL, ERL। ठीक है, तो IRL और ERL में अगर आप किसी को डाउट है तो एक बार चैट में बता दीजिए।